बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, मैं हूं नूर मोहम्मद बोदला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो गज़ल की अशार की तशरीह है वो कैसे करते हैं, कौन से वो अवामिल हैं जो हमारे नंबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो कौन से अवामिल हैं जो हमारे नंबरों को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। क्योंकि उर्दू का जो पेपर है उसमें हमारे पास 3 घंटे होते हैं जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है। और जो सबसे परेशान कुन चीज़ जो किसी भी तालिब इल्म के लिए होती है वो उसके वक्त का मैनेज करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो पेपर हल करने बैठता है तो आखिर में जब वो पहुंचता है, जब उसका वक्त ख़त्म हो चुका होता है तो देखते हैं कि उसके कोई एक आध सवाल जो हैं वो बाकी होते हैं और वो अपना 100% पेपर हल नहीं कर पाता। तो सबसे नंबर 1 जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने अपने टाइम को देखना है कि मैंने तमाम सवालात को किस अंदाज में वो टाइम देना है ताकि मेरा 100 नंबर का पेपर जो है वो हल हो सके। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम आज इस सवाल को देखेंगे कि गज़ल के अशार की तशरीह में कौन सी चीज़ें हमने वो लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी। एक छोटा सा फार्मूला आपने अपने ज़हन में रखना है कि किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ को हमने छेड़ना नहीं और किसी भी ज़रूरी चीज़ को छोड़ना नहीं। तो इसी फार्मूले पर चलते हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो अजीज तुलबा, सबसे पहले आप लोगों ने जो लिखना है वो सवाल नंबर लिखना है और सवाल नंबर का दुरुस्त होना लाजिम है, वरना ऐसा हो सकता है कि आप जितना वक्त उसके ऊपर सर्व करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं अपने सवाल को, वो अगर खुदा ना खास्ता सवाल नंबर दुरुस्त ना हुआ तो हो सकता है कि आपके नंबर एग्जामिनर जो है वो आपको ना दे या उसके पास इख्तियार मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो लिखना है सवाल नंबर लिखना है और सवाल नंबर जो है वो इसी अंदाज में अपने हाशिए के साथ लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो आपके सवाल का पहला नंबर होता है वो शायर के नाम का होता है जो कि 1 नंबर का होता है, क्योंकि इसका जो नंबरों की जो तकसीम है वो 1 + 3 + 3 + 3 बराबर जो है वो 10, यानी 1 नंबर शायर के नाम का होता है और उसके बाद 3 नंबर के 3 अशार होते हैं जिसमें आप लोगों ने उसकी तशरीह करना होती है। सबसे पहले आप लोगों ने शायर का नाम लिखना है और ये सिर्फ याद रखना है 1 दफा लिखना है, इसके अलावा आपने कहीं भी शायर का नाम नहीं लिखना है। और उसके लिखने के बाद आप लोगों का 1 नंबर जो है वो सिक्योर है, ये कोई दुनिया की ताकत आपका नंबर नहीं काट सकती। और इसके अलावा आपने कोई चीज लिखने की कतई जरूरत नहीं है। आप अगर वो अशार की तशरीह, गजल के अशार की तशरीह अगर आप बिल्कुल जरूर लिखना चाहते हैं तो वो जरूर आप तब सिर्फ लिखिएगा जब आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो, वरना आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, आपका नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद हम आते हैं शेर की तरफ। आपने कुछ नहीं लिखना, मार्कर उठाना है और 604 मार्कर उठाना है और उसके साथ आप लोगों ने दरमियान में जो आपने हाशिए लगाए हैं दरमियान में वो शेर लिख देना है और शेर के साथ इलामत लगानी है। और उसके साथ जब आप लोग ये शेर लिख लेंगे उसके बाद मफहूम की हेडिंग देनी है और मफहूम की हेडिंग के नीचे आप हाशिया भी जरूर लगाइए। और हाशिया जो है आपका कभी भी लफ्ज को काटे नहीं, किसी भी लफ्ज को काट कर आप कहते हैं कि मैं हाशिया लगा दूं तो वो हाशिया आपके नंबरों के कटने का सबब बन सकता है, नंबरों के देने का नहीं बन सकता। उसके बाद आप लोगों ने मफहूम लिखना है। मफहूम आपका 2 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके आगे जो इलामत लगानी है वो राब्ता की लगानी है, यानी सिर्फ 2 डॉट्स लगाने हैं। तो जैसे ये शेर है, दिल में एक लहर सी उठी अभी, कोई ताजा हवा चली है भी। दिल में एक मैं मफहूम आपको पढ़ के सुना देता हूं कि दिल में एकदम इस अंदाज में राहत पैदा हुई है, ऐसे लगा जैसे कोई ताजा हवा का झोंका दिल को राहत दे गया हो। यानी जैसे दिल के अंदर एक हवा का झोंका राह देता है, ऐसे ही मेरे दिल के अंदर एकदम राहत और सुकून पैदा हुआ है। तो आपने ये 2 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसी लाइन से शुरू करना है,
उसके आगे यानी मफहूम की हेडिंग के आगे लाइन नहीं छोड़नी है। इसके बाद आप जाते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह की हेडिंग देनी है और उसके नीचे भी आप लोगों ने हाशिया जब लगाना है तो वो इस अंदाज में लगाना है कि वो आपके लफ्ज को ना काटे। ठीक है, उसके नीचे लफ्ज के नीचे हाशिया लगाते हैं, लफ्ज पर हाशिया नहीं लगाते। उसके आगे जो इलामत लगानी है वो तफसीलिया की लगानी है। उसके बाद इलामत के बाद वो लाइन छोड़ देनी है और नीचे सबसे पहले और सिर्फ पहले शेर के अंदर, क्योंकि 3 अशार होते हैं इसके, पहले शेर के अंदर आप लोगों ने अशार जो शायर है उसका असलूबी तारुफ लिखना है। असलूबी तारुफ क्या होता है? असलूबी तारुफ सिर्फ वो बातें होती हैं जो शायर के अंदाज़े तहरीर पर मुनहसर होती हैं या उसके मुतल्लिका होती हैं। आपने शायर कब पैदा हुआ, कहाँ, किधर, कहाँ तालीम हासिल की, कौन सी तालीम हासिल की, किस वो अदारे से डिग्री हासिल की, उसका असलूबी तारुफ से कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही आपने ये लाइनें इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये सिर्फ 2 से 3 लाइनें या ज्यादा से ज्यादा हो जाएं तो ये 4 लाइनें हों। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो शेर है उसकी तशरीह पर बात करना शुरू कर देनी है। यानी आप फर्ज करें कि यहाँ पर वो 3-4 लाइनें हो गई और यहाँ पर आपने जो बात शुरू करनी है वो शायर की अपने शेर की तशरीह के हवाले से आपने बात शुरू कर देनी है। तो ये आप लोग इसी तरह आप लोग ये लिखते चले जाना है और वहां पे ये लाइनें नहीं लगानी, वहां पे तो आप लोगों ने ये लिखना है। और ये तकरीबन 7-8 लाइनें जब आप लोगों की हो जाएं उसके बाद आप लोगों ने अपने शेर के हवाले से जो ऊपर दिया गया है उसके मुताबिक कोई हवाला देना है और ये हवाला दिए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। 8-10 लाइनों के बाद आपने जरूर हवाला देना है। जैसे मैंने ये दे दिया, दिले अफसुर्दा में फिर धड़कनों का शोर उठा, ये बैठे बैठे मुझे किन दिनों की याद आई। तो ये उस शेर के हवाले में मैंने ये शेर लिख दिया है। उसके बाद फिर आपने जहां से आपने ये पहला पैराग्राफ शुरू किया था उसी की सीट से आपने नीचे से ये पैराग्राफ शुरू करना है नया, और इसी तरह आप लोगों ने फिर आगे बढ़ते चले जाना है। और फिर आप लोग 8-10 लाइनें या 12 लाइनें लिखेंगे और फिर उसके बाद फिर आप हवाला देंगे। और इसी तरह आप लोगों ने एक शेर की जो तशरीह है वो गजल के एक शेर की तशरीह 1.5 पेज तक आप लोगों ने लिखनी है और 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 से कम हो जाए 2-4 लाइनें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो आखिर में कभी भी हवाले के ऊपर तशरीह का इख्तिताम नहीं करते हैं। जब भी आप तशरीह का इख्तिताम करेंगे वो आप वो फिक्री मुहसन पे करें, अपने महासिल पे करें, जो आप लोगों ने तशरीह जो आपने बहस मुबाहिसा किया उसके निचोड़ पर आप लोग तशरीह का इख्तिताम करेंगे और वो 3-4 लाइनें या 5 लाइनें होंगी। और कभी भी शेर की तशरीह का इख्तिताम हवाले पर नहीं करना है। तो इसी तरह आप लोगों ने 1.5 पेज की सिर्फ तशरीह लिखनी है और इसके साथ ही आप लोगों का सवाल जो है ये एक शेर का तशरीह का वो मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल होगा फिर आप अगला शेर बगैर शायर का नाम लिखे, बगैर सवाल नंबर लिखे, आप फिर आगे नया शेर लिखेंगे, नया मफहूम लिखेंगे, नई तशरीह की हेडिंग देंगे, फिर आगे असलूबी तारुफ दोबारा नहीं लिखना है और फिर तशरीह से ही अपनी तशरीह का आगाज करेंगे और फिर आगे फिर वो 1.5 पेज का एक जो वो अशार की तशरीह वो आप लोगों ने करते चले जाना है। इस तरह आप लोगों के 3 अशार की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर आप लोग तशरीह करेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छे नंबर इससे मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।